मुझे बता फीवर होता क्यों है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस जो भी होते हैं वो हमारी बॉडी को अटैक करते हैं, ब्लड में आते हैं और अटैक करते हैं। वो कैसे अटैक करेंगे? वो टॉक्सिन्स जो कि पॉइजन होता है उनके अंदर वो रिलीज करते हैं। अब उनका काम है, उनका बेसिकली काम क्या है कि वो एक पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब वो अपने आप सर्वाइवल उनका काम है, तो वो किसी के ऊपर रह के वो करेंगे। तो हमारे ब्लड में हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे सेल्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं, वहाँ रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो उन्होंने अपना पॉइजन निकाला। अब बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से चलती है। बॉडी को पता है यार कि इसकी आर्मी आ रही है, हमारी तो खुद की आर्मी है। इधर से बॉडी ने अपने टॉक्सिन्स जिसको साइटोकाइंस बोलते हैं वो रिलीज किए। अब इन दोनों में लड़ाई हुई। ये साइटोकाइंस ने मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दिया, ब्रेन पे इफेक्ट किया। तो ब्रेन के अंदर एक पॉइंट होता है, थर्मोरेगुलेटरी पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस में, वो टेम्परेचर सेट पॉइंट ऊपर कर देता है। ये तो हो गया स्पेसिफिक रीजन। दूसरा रीजन है कि एक हमारा अक्यूट मतलब इमीडिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। उसमें हमारी ब्रेन मेमोरी, इम्यूनिटी मेमोरी में होता है कि कई ऑर्गेनिज्म थर्मोलेबाइल मतलब कि हीट से मर जाते हैं, तो बॉडी इसीलिए भी अपना थर्मोसेट पॉइंट ऊपर करती है। तो ये एक्सोजिनस मतलब बाहर से आए हुए ऑर्गेनिज्म, एंडोजिनस मतलब अंदर वाले हमारे इम्यून रिस्पॉन्स, प्लस इनेट इम्यूनिटी मतलब कि जो हमारी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, तीनों मिला के टेम्परेचर राइज करते हैं ताकि हमारे को बेनिफिट हो और फीवर हो जाता है। तो अब फीवर और वायरल और इन्फेक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, फीवर एक सिम्टम है, फीवर बीमारी नहीं है। ओके। इन्फेक्शन बीमारी है। अब इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो, वो उसके कॉजेज हैं। तो ये डिफरेंस है तीनों में। ओके। कि फीवर बीमारी नहीं है, आप फीवर नहीं ट्रीट कर रहे हो, आप बीमारी ट्रीट कर रहे हो। फीवर अपने आप ठीक होएगा। ये है बात। इंटरेस्टिंग। सो फीवर आना इज नॉट अ बीमारी। कोई कुछ फीवर आना इज अ सिम्पटम हुआ होगा। फीवर आना मतलब घर की बेल बज गई है कि भाई कोई घर में आया है। बट आया कौन है पता नहीं। आया कौन है वो तो जब तक आप या वीडियो पे देखोगे अपनी बेल पे या खुद जाके देखोगे तभी पता लगेगा। वायरल क्या होता है? वायरल बेसिकली वायरसेस की वजह से होता है। अब वायरसेस मल्टीपल टाइप के होते हैं, है ना। जैसे आपके 10 दोस्त हैं, आपके 10 दोस्तों के अलग अलग नाम है, वैसे 10 वायरसेस हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो बेसिकली डीएनए और आरएनए वायरसेस होते हैं। बिल्कुल ही बेसिक से मतलब मिनिमलिस्टिक बंदा बोल सकते हो आप वायरस को ना, कि कुछ नहीं है उस पर, बस एक जेनेटिक मटेरियल है, बॉडी में घुस गया है, वो जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल में डाल दिया और वहाँ रेप्लिकेट कर रहा है और चिल कर रहा है बिल्कुल ही कि हाँ भाई मैं तो इसी पे खा पी रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ, रेंट मैंने देना नहीं है, बॉडी को मैं इवेड कर ही लूंगा, इतना मैं स्मार्ट हो गया हूँ कि इम्यून सिस्टम को मैं बेवकूफ़ बना लूंगा और जिंदा रहूंगा। ये वायरस घूमता ही रहता है और हर जगह बस घूम के ब्लड में जाता है, एक सेल में घुस जाता है, उस सेल को बारी बारी ये रेप्लिकेट रोक सकते हैं हम? हाँ रोक सकते हैं बिल्कुल, इसको बॉडी खुद रोक देती है। 90% वायरसेस हमारी इम्यून रिस्पॉन्स से मर जाते हैं। पर हर थोड़े दिन में कुछ लोग बीमार क्यों जाते हैं? इम्यूनिटी वीक है आपकी, प्रोटीन खाओ ढंग से 1 ग्राम पर केजी, ठीक हो जाएगी और उससे सही हो जाएगा। तो यू थिंक कि जो लोग प्रोटीन लेते हैं वो लोग कम बीमार पड़ते हैं? नहीं, जो लोग प्रोटीन सिर्फ लेते हैं वो कम बीमार नहीं पड़ते। जो लोगों की डाइट हैबिट्स अच्छी हैं, बैलेंस डाइट जो लेते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, वो डेफिनेटली कम बीमार पड़ते हैं। गॉट इट। एंड जैसे आपने बोला कि 60 किलो का बंदा है, 90 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। 60 to 90 60 to 90 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। अब ये फूड सोर्सेज से ज़रूरी है कि कहीं मर्जी से ले लो सकते हो। अभी 3 स्कूप ले लें, देखो अब 3 स्कूप में 75 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगे, उसके साथ खाना पीना तो खाओगे, कम से कम नहीं तो 30-40 ग्राम प्रोटीन तो जाएगा। तो फिर सरप्लस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत लोगों का प्रोटीन इंटेक ही बहुत कम होता है क्योंकि सुबह से लेकर रात तक जो खाना होता है उसमें प्रोटीन है ही नहीं। हाँ, सुबह दाल तो छोड़, सब्जी रोटी खा रहे हैं या दाल चावल खा रहे हैं, उसमें क्या ही प्रोटीन मिल रहा है? हाँ, 10 ग्राम का, राइट। तो अब ये 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो 3 स्कूप प्रोटीन लेने पड़ेंगे। और देखो आपने अगर 60 ग्राम प्रोटीन बनाना है, आप जैसे मर्जी बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 3 स्कूप ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं एक दिन में? मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट नॉट अ डाइटिशियन टू बिल्कुल ही आउटराइटली आपको फैक्ट दे देगा, वो नहीं दे पाऊंगा। बट मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विदाउट डिसबैलेंसिंग एनीथिंग मिल रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। बट देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे मल्टीपल रिसर्चेज हैं लिवर के जर्नल्स के ऊपर कि लिवर टॉक्सिक होती हैं कई चीज़ें। आई थिंक आपने ट्विटर पे फॉलो किया होगा जिसकी आप बात करो, हमारे सीनियर हैं वो, ठीक है ना। तो ही हैज़ अ स्टडी, अ वेरी गुड स्टडी टेलिंग कि कौन कौन से प्रोटीन्स आर वेरी गुड। मैं पेपर नहीं कोट कर सकता क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, वो बहुत अच्छा पेपर है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप ले रहे हो तो 3 स्कूप ले सकते हो बड़े आराम से। So, क्योंकि जितने डॉक्टर से मैंने बात करी, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द पॉडकास्ट जो आए।
एक जो बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस पढ़ रहे हैं और हार्वर्ड की स्टडीज़ पढ़ते हैं, स्टैनफोर्ड की स्टडीज़ पढ़ते हैं, या ये बायो हैकिंग वाली वर्ल्ड में एंटर होते जा रहे हैं, दे आर नॉट डॉक्टर्स बट बहुत एक्सटेंसिवली वेल रिसर्च, वेल रेड पीपल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, न्यूट्रिशन, यूजुअली ह्यूमन परफॉर्मेंस पे करते हैं. ये लोग बहुत फेवर में प्रोटीन्स के, राइट? मैं भी हूँ वैसे. हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया. फिर डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स में डिवाइडेड है. कुछ डॉक्टर्स बहुत फेवर में, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं यार नहीं लेना चाहिए क्योंकि किडनी और लिवर में बहुत ज्यादा. देखो, मैं ऑन रिकॉर्ड एक चीज आपको बोलना चाहूंगा. डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सब पता है. मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को. जो मेरी फील्ड की स्पेशलिटीज हैं, हाँ शायद मुझे उसमें टच नहीं कर पाओगे, बट उसके ऊपर नीचे टच क्या मुझे धक्का भी दे पाओगे. तो मैं बोलता हुआ कि यही है राइट, नहीं है ठीक. हाँ, मेरे पास अगर कोई चीज मैंने पढ़ रखी है वो बोलता हुआ मैं राइट हूँ, हो सकता है, Fair. है ना. तो अब हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा हो, जैसे कि आप सीरम क्रिएटिनिन और LFTs की बात कर रहे हो. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिससे वो बिगड़ते हैं. Yes. हालांकि मैं बहुत पढ़ता भी था इसके लिए, मेरे को बड़ा डर लगता था इस चीज़ से. बट ये है कि जब आप एक बार उसको पढ़ के निकल जाते हो आगे, तो आपको ये पता है कि हाँ ये 2-3 चीज़ें सेफ हैं लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन पे हो चुकी है पोस्ट मार्केटिंग और सब कुछ, तो वो आप करते हो. बट ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना. अब मैं कहूँ कि वे प्रोटीन 3 स्कूप ले लो, जनरलाइज हो गया ना यार, वो नहीं कर सकते हैं. बट हाँ, ये वाला पर्टिकुलर इस पे ये स्टडी आई थी, इसके अकॉर्डिंग ले लो, हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक है और कर सकते हो. तो ऐसे 2 स्कूप्स तक तो बहुत लोग लेते ही हैं रोज, है ना. मैंने तो किसी का LFT बिगड़ता हुआ ऐसा देखा नहीं है, बट नॉट अ स्पेशलिस्ट, तो मतलब कैन नॉट बी कोटेड ऑब्वियसली. No, but I agree with this. मैं सिर्फ खुद की बात कर सकता हूँ और हाँ, आइसोलेटेड एग्जांपल्स हैं. हाँ, और जितना पढ़ा है उसकी बात कर सकता हूँ. एंड मैं मेरे घर में मेरी मॉम की बात कर सकता हूँ, जब से मैंने उनका प्रोटीन लेवल स्टार्ट कराया, प्रोटीन स्कूप स्टार्ट करे और बढ़ाने लग गया. ऑल ऑफ अस, जब मैं प्रोटीन्स लेता हूँ, वर्कआउट करता हूँ या थोड़ी मेरी डाइट बेटर होती है, तब मैं डेफिनेटली कम बीमार पड़ता हूँ वैसे जब मैं नहीं लेता. 100%. मैं एक्सटेंसिव ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मेरी डाइट अप डाउन होती है, देयर इज ऑलमोस्ट 70% चांसेस कि चेंज ऑफ वेदर की वजह से बीमार हो जाऊंगा. तो मैं आपको इस पे करेक्ट कर देता हूँ, चेंज ऑफ वेदर कुछ नहीं होता, वायरल होता है जो भी होता है. अच्छा. ओके, मतलब हमें तो यही बताया दूसरे शहर में गए, वायरल चेंज ऑफ वेदर इज वायरल, मतलब वो लेमैन टर्म है, इट इज वायरल. बीमार वेदर से होता ही नहीं है बंदा. AC के नीचे सो गया, फीवर हो गया ना, वायरल हुआ था 3 दिन पहले, किसी के कांटेक्ट में आया था, नियरेस्ट कोरिलेशन ऐसी लग रहा है कि हाँ यार कल ही चलाया था और आज बीमार हो गया, वो है. कोरिलेशन इज नॉट एवरी टाइम राइट. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.